नमस्कार दोस्तों, सिसोली में पिछले दिनों जाट समाज को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण के समर्थन में जो बड़ी महापंचायत हुई, उसके बाद ये मुद्दा गर्मा गया है और अब अखिल भारतीय जाट महासभा ने भी इस दिशा में अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आज मुजफ्फरनगर के प्लेटिनम रिजोर्ट में अखिल भारतीय जाट महासभा की बड़ी बैठक हुई, जिसमें आगे के आंदोलन की और संगठन को मजबूत करने की रूपरेखा बनाई गई। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रताप दहिया जी मौजूद है। तो दहिया जी, अब क्या नीति है जाट आरक्षण को लेकर और क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? इसी लक्ष्य को लेकर के 27 तारीख को मथुरा में हमने उत्तर प्रदेश की जो हमारी कार्यकारिणी है उसकी बैठक बुलाई है। और उस बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि सेंटर में जो हमारा आरक्षण जो हमें लेना है उसको किस तरीके से एक संगठन तक अपना ढांचा मजबूत करके और किस लेवल पर ये लड़ाई लड़ी जाए, इन तमाम चीज़ों पर वहाँ विस्तार से चर्चा होगी और एक ठोस निर्णय लिया जाएगा कि इस लड़ाई को किस तरीके से मजबूती के साथ लड़ा जाए, जिससे हमें पुनः हमारा आरक्षण बहाल हो। कई सालों से ये आवाज़ बिल्कुल लगभग शांति पड़ी थी। ताल कटोरों में बड़े सम्मेलन आप लोगों ने किया, फिर अब सिसोली में महापंचायत हुई, तो लग रहा है कि भाई समाज दोबारा जागृत होगा इस मुद्दे पे। ये बात आपकी सही है कि कई सालों से ये मुद्दा ठंडा नहीं था, हमारे लिए ठंडा नहीं था, बल्कि हमें आश्वासन दिया था जो वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है 2014 में जब आरक्षण हमें जो मिला था, उसके बाद में फरवरी में और आरक्षण समाप्त गया, तो उसके बाद में तत्कालीन जो उसमें जो आज भी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनसे हमारे अखिल भारतीय जाट महासभा का प्रतिनिधि सारे लोग मिले थे। तो उन्होंने यही कहा था कि मैं इस तरीके से सिस्टम से आपको आरक्षण दूंगा कि जिससे कोई भी कोर्ट या कोई भी आपके आरक्षण को नहीं हटाएगा। उनके आश्वासन, क्योंकि जब भी वो उन्होंने आश्वासन दिया वो नज़दीक जो इलेक्शन आते थे, चाहे वो स्टेट के हों चाहे सेंटर के हो, उसी के मद्देनज़र उनकी एक सोची समझी रणनीति थी कि किस तरीके से चुनाव में जाट को बहकाया जाए और इससे वोट लिया जाए और उसके बाद में इनका जो मुद्दा है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। इस बारे में हमने कई बार उनको चेताया। अभी तालकटोरा में लास्ट ईयर भी हमारी मीटिंग हुई थी और जब भी कहा था तो उन्होंने बार बार आश्वासन देते रहे, लेकिन 12 साल हो गए, अभी तक वो अपनी जो बातें थी उस पर खरे नहीं उतरे हैं। अब उनको हमने अभी आपने देखा होगा उस दिन हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं युद्धवीर सिंह जी ने और अखिल भारतीय जाट महासभा ने उनको एक मोदी जी को एक प्रतिवेदन भी दिया है और उसका भी अभी कोई जवाब नहीं आया है। तो इस सब चीज़ को लेकर के 27 तारीख को मथुरा में हमने बैठक बुलाई है और आगे की रणनीति तय करेंगे कि किस तरीके से इस आंदोलन को मजबूत बनाया जाए, जिससे जो हमारी आरक्षण की जो मांग है वो पूरी हो सके। तो राष्ट्रीय सचिव हैं धर्मवीर खोखर जी। खोखर साहब, अब क्या रणनीति अखिल भारतीय जाट महासभा जाट आरक्षण के आंदोलन को तेज करने के लिए बना रही है? देखिए, हम इसको अभी मथुरा में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है जो प्रदेश लेवल की है, और जैसा आप बता रहे थे कि बीच में ठंडा हो गया था, ये ठंडा नहीं हुआ। हम एक इंतज़ार में थे कि सरकार को कुछ उसमें आश्वासन दिया था, उसका हम इंतज़ार कर रहे थे। उसके बावजूद हमारी लगातार दूसरे प्रदेशों में मीटिंग होती रही। 2021 में जयपुर में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें महाकुंभ के नाम से, जाट महाकुंभ के नाम से। भोपाल में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें ये मुद्दा हमने उठाया और छोटी छोटी मीटिंग के माध्यम से हम लगातार इसको कर रहे हैं। अभी हमारी ये प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है, 14 स्टेट में हमारा संगठन है। हम प्रदेश कार्यकारिणी से सभी प्रदेशों में मीटिंग कर रहे हैं। 6 महीने हमारा ये काम चलेगा और 6 महीने हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो आश्वासन दिया था कि शायद उस पर वो विचार करेंगे, अगर वो विचार नहीं करती तो फिर संगठन और समाज इस पर अपना निर्णय लेगा कि आगे की कार्रवाई क्या की जाए। उन्हीं के मद्देनज़र ये मीटिंग हम कर रहे हैं और ये कार्यकारिणी की मीटिंग में सबके विचार लेके आगे रणनीति बनाई जाएगी। 6 महीने आप संगठन को मजबूत करने पर जमीन तक जाके इस आंदोलन के पक्ष में लोगों को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो क्या फिर बड़ा मूवमेंट कोई दिखाई देने वाला है 6 महीने बाद? बिल्कुल, 6 महीने अक्टूबर से हमारी योजना ये है कि अगर समाज उससे सहमत होगा कि 6 महीने बाद हम ये मान लेंगे कि सरकार, एनडीए सरकार इससे सहमत नहीं है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ये आपका जो निरस्त हुआ, इसकी जो अनियमितताएँ रही हैं इसको दूर करके मैं आपको दूंगा, ये आरक्षण जाटों को दूंगा। तो हम उनके आश्वासन पर चल रहे थे। अमित शाह जी ने भी कहा था,
लेकिन अगर ये इस पे कुछ निर्णय नहीं लेते तो फिर हम ये मान लेंगे कि ये देने वाले नहीं हैं, और इससे हम समाज को बताएंगे जाके। समाज जैसा निर्णय लेगा उसके हिसाब से संगठन काम करेगा। अभी हमारी 14 स्टेट में कार्यकारिणी की मीटिंग है। 2 महीने के अंदर हम 14 स्टेट कवर कर लेंगे और सबके विचार लेंगे। अक्टूबर से फिर हम इस पर राष्ट्रीय स्तर पे क्या किस तरह से मूवमेंट चलेगी उसको चलाएंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष ब्रजवीर सिंह जी भी मौजूद है और प्रदेश की कार्यकारिणी से जुड़े हैं अरविंद जी। तो अरविंद जी, बड़ा मूवमेंट अब खड़ा होने की तैयारी है क्या? बिल्कुल, देखो अब ये अलग जाग चुकी है, पहले भी थी और आगे भी लोग बाग जुड़ चुके हैं, और अब जो नौजवान लोग हैं वे भी जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि कहीं ना कहीं जब वे किसी प्रतियोगिता में या कहीं जॉब में या किसी चीज़ में जाते हैं तो आरक्षण को लेकर वे अक्सर पिछड़ जाते हैं। समाज उस तरफ जागरूक हो रहा है, पढ़ा लिखा हो रहा है, क्योंकि पहले अब सोशल मीडिया ऐसा माध्यम हो गया कि उनको लगातार जानकारी मिलती रहती है कि भाई कहाँ क्या है, और दूसरे समाज के लोग जो जिन्हें आरक्षण मिल रहा है वे उससे कम योग्यता रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है और उन्हें मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज को भी आरक्षण का लाभ केंद्र में मिले, और सरकार से ही मांग करते हैं। लेकिन दूसरे भी जो लोग पार्टी के लोग हैं वे बात तो करते हैं, लेकिन कहीं खुले मंच पे ये नहीं कहते कि भाई हम अगर हम सत्ता में आ गए तो हम देंगे। क्योंकि अगर मैं एक यहाँ पे जो पार्टी है अखिलेश यादव की बात करूं, तो अगर जब बात आती है जाटों को आरक्षण देने की, तो उनके नेता दबी दबान में तो वे चाहते हैं कि जाट अपनी बात रखे, लेकिन जब आरक्षण की बात आवे तो उनका कोई अध्यक्ष ये नहीं कहता कि अगर हम आगे तो हम देंगे, क्योंकि उनको पता है कि यादव को तो मिला हुआ है, जबकि यादव हमारे से ज़्यादा हर तरह से संपन्न है, चीज़ें हैं, कहीं भी अपने आप को वो कमज़ोर नहीं है, ज़मीन में भी है, राजनीतिक तौर पे भी है। और अगर आप देखते हो तो कितने सारे अधिकारी ऐसे हैं, जब उनकी सरकार होती है तो एक बहुत बड़ी फेयर लिस्ट होती है यादवों की। हमारे लोग इसलिए भी चढ़ते हैं, हमारे लोगों को सिर्फ क्या है कि सिपाही हो गए, सब इंस्पेक्टर हो गए, काबिलियत के आधार पे बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, लेकिन आरक्षण की वजह से जो और बड़े हो सकते थे, अच्छे पदों पर जा सकते थे, समाज की और अच्छी सेवा कर सकते थे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ पे जो नेता है वे लाभ तो लेना वे भी चाहते हैं जाट समाज का, लेकिन अब वे अपने नेता से मंच से ये घोषणा नहीं करवा सकते कि अगर हम कहीं ताकत में आए और हमें मौका मिला तो हम देंगे जाटों का आरक्षण। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि वे अपने नेता से कहलवावे कि भाई कल को अगर हम ताकत में आवेंगे तो हम देंगे आरक्षण। तो हम सोचेंगे, उन नेताओं की बात हमें तभी तो अच्छी लगेगी। अब उनका नेता तो कहता नहीं है, छोटे नेता बोलते रहे कि भाई विरोध करो पर्टिकुलर पार्टी का। हम विरोध क्यों करें, हम तो उसके साथ खड़े होंगे जो हमारे साथ खड़ा होगा। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम तो साथ तो उसके देंगे जो हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे जिला अध्यक्ष जी, आप जाट आरक्षण की जब मांग दोबारा से बुलंद हो रही, इस महापंचायत से पहले भी कहा गया भाई समाज अपने लिए आरक्षण मांग रहा है, किसी दूसरे समाज के हम खिलाफ नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? भाई अमरीश भाई, अब की बार समाज में जागृति आती जा रही, और जितना भी यहाँ ज़मीन पर काम कर रहे आरक्षण के लिए, वो हमें लग रहा है कि अब की बार हमें आरक्षण मिलेगा। सरकार भी ये देख रही है कि हाँ जाट एकजुट होता जा रहा है इन्हें, और हम उनके समकक्ष है जिन्हें पहला आरक्षण मिला हुआ है केंद्र में और प्रदेश में, तो हमें भी मिलेगा। तो हम तो सरकार से मांग ही कर रहे हैं, और हमारे जो जाट प्रतिनिधि सरकार में हैं उनसे भी हम कह रहे हैं, और वे हमारी सिफारिश करेंगे। उम्मीद है कि हमें आरक्षण मिलेगा। तो बड़ी तादाद में समाज के लोग आज यहाँ जुटे हैं। अखिल भारतीय जाट महासभा की बड़ी बैठक हो रही है, और जाट आरक्षण को लेकर समाज की जो मांग है उसके पक्ष में आंदोलन मजबूती से खड़ा हो, इसके लिए प्रयास है अखिल भारतीय जाट महासभा का, और उसी के लिए मुजफ्फरनगर में मीटिंग बुलाई गई है। अब मीटिंग प्रदेश कार्यकारिणी की मथुरा में होनी है।